आज हमने करना था दिल्ली सल्तनत से, जो कल वाला लेक्चर था रिकॉर्डेड, वो मैंने भेज दिया ग्रुप में अभी। तो दिल्ली सल्तनत जो है उसका आज हम स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत, इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, तुर्क सलातीन भी कहा जाता है, ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत को। इसके अंदर स्लेव डायनेस्टी आ जाएगी, खिलजी डायनेस्टी आएगी, तुगलक डायनेस्टी आएगी, सैयद आएगी और लोधी आएगी। तो ये 1206 से शुरू होती है, 1526 तक रहती है। ठीक है, 1206 से 1526 तक। अब 1206 से 1290 तक 84 साल कौन रहते हैं जी? स्लेव डायनेस्टी रहती है। समटाइम पूछ लेता है कि जी कितने साल हुकूमत की थी स्लेव डायनेस्टी ने? 84 ईयर्स। खिलजी डायनेस्टी ने कितने साल की थी? 30 ईयर्स, 1290 से 1320। तुगलक डायनेस्टी ने की थी 1320 से 1413, 93 ईयर्स। और सैयद डायनेस्टी ने की थी 37 ईयर्स। और लोधी डायनेस्टी ने की थी 75 ईयर्स हुकूमत की थी। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट टोटल जो टेन्योर बनता है, ये 300 साल के करीब बनता है। हम स्टार्ट करते हैं ममलूक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, तुर्क सलातीन भी कहा जाता है, इनके तुर्किश गुलाम थे। तो ये 1206 से 1290 तक रही। अब इसका जो सबसे पहला हुक्मरान था, बेसिकली जो स्लेव डायनेस्टी का मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली का हुक्मरान होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, फाउंडर कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ममलूक डायनेस्टी, तुर्क सलातीन? कौन है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये- उसके बाद इसे कौन लेके आया था? इसे खरीद कर आया था काजी फखरुद्दीन नेशापुरी। काजी फखरुद्दीन जो थे नेशापुरी वाले, वो इसे खरीद कर लाए थे स्लेव के तौर पर। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर इसको सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, सुल्तान मोहम्मद गौरी के दौर में रहा था। फिर ये किसके पास आ गया था? गौरी से ये फिर हुकूमत बनने थी, इसकी ताजपोशी हुई थी जब सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है ना डेथ हुई थी उसके बाद। तो ताजपोशी इसकी फिर कहाँ हुई थी? लाहौर में। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, इसकी लाहौर में ताजपोशी हुई। जो पहला कैपिटल था लाहौर, दिल्ली जो पहला कैपिटल कौन सा था इसका? लाहौर था। ये फिर इसने शिफ्ट कर दिया था कहाँ? दिल्ली में। इसका पहला कैपिटल कौन सा था? लाहौर था। इसने फिर कहाँ शिफ्ट किया था? दिल्ली शिफ्ट किया था। इसे लोग क्या कहा जाते थे, क्या कहते थे? लख बादशाह। लख बादशाह या लख बख्श। ये पूछा गया पेपर में क्वेश्चन कि लख बादशाह किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, या लख बख्श भी कहा जाता है। कुतुब मीनार, दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार बनाया गया था, वो किसने बनाया था? कुतुब मीनार इसी ने बिल्ड किया था 1192 में। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, ये दो काम, कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम, ये इसने बनाए थे, 1192 में बनाए थे दिल्ली में। और ये बनाते बनाते इसकी डेथ हो गई थी। फिर इसका गुलाम आया था अल्तमश, उसने जो है ना इसको क्या किया था? मुकम्मल किया था। उसके बाद मस्जिद अढ़ाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद तामीर की थी इसने अजमेर शरीफ में। 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन के अंदर इसने एक मस्जिद तामीर करवाई थी, जिसको क्या कहा जाता था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये किसने करवाई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। कहाँ पे? अजमेर शरीफ में करवाई थी। उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसकी डेथ होती है कहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है लाहौर में। क्या खेलते हुई थी? पोलो खेलते हुई थी। चोगा, चोगा भी कहा जाता है। सम टाइम पेपर में पूछा जाता है, उर्दू में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसकी डेथ कैसे हुई थी? चोगा खेलते हुई थी या पोलो खेलते हुई थी? ठीक है, घोड़े से गिरा था तो उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे बरीड है? अनारकली बाजार लाहौर में है कुतुबुद्दीन ऐबक, अनारकली बाजार लाहौर में बरीड है। अनारकली बाजार में जाए तो वहां पे इसका मकबरा है।
उसके बाद इसका बेटा आता है 1210 में, आराम शाह, कुतुबुद्दीन का बेटा था। और ये दूसरा बादशाह था दिल्ली सल्तनत का। और ये 1211 तक रहा था, 1 साल रहा था। और ये ज्यादा नहीं चला था क्योंकि ये जो है अवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा था, इसके अंदर काबिलियत नहीं थी। फिर इसकी जगह कौन ले लेता है? इसका गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, उसका फिर गुलाम था कौन? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। अब देखिए ना, गुलामों के गुलाम आ रहे हैं। इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है शमसुद्दीन अल्तमश को, क्योंकि एक गुलाम का ये गुलाम था और ये हुक्मरान बना था। और ये सन इन लॉ भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसने फिर क्या किया, सल्तनत पे कब्जा कर लिया। अब शमसुद्दीन अल्तमश जो है, इसका टेन्योर अच्छा रहा था। ये 1211 से 1236 तक रहा, तकरीबन 25 साल जो है ना ये रहा था। और सबसे बड़ा टेन्योर दिल्ली सल्तनत का इसी का था। 1211 में अल्तमश हुकूमत के ऊपर आता है और तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया में हुकूमत करता है सारी, और 1236 तक रहता है। इसको रियल फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। बेसिकली असल जो बुनियाद रखी थी इसने स्लेव डायनेस्टी की, इसने लिखी रखी थी लॉन्ग टर्म और हुकूमतें, और इसने अपने खित्तों को बढ़ाया था इसलिए इसको रियल फादर भी कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का। ये बिलोंग्स टू कबीला अल बरी। ये कौन से कबीले से था? कबीला अल बरी से था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सॉरी, अल्तमश कबीला अल बरी से था। इसको यूसुफ सानी भी कहा जाता है। अल्तमश जो है बिहार के ऊपर कब्जा किया था इसने 1210 में। बेशक ये हुक्मरान बना था 1211 में। तो इसलिए ये जो बरस में इसने बिहार को कैप्चर किया। उसके बाद इसने कुतुब मीनार और मस्जिद कुतुल इस्लाम की तकमील करवाई। इसने अमूर को चलाने के लिए 40 लोगों पर मुश्तमिल एक काबीना बनाई, जिसको क्या कहा जाता था? चालीसा। और तुर्का ने चाह, एक मिनट, इसको क्या कहा जाता था? तुर्का ने चहलगान चहलगानी चहलगानी तुर्का ने चहलगानी या चालीसा मुश्तमिल एक कैबिनेट को चालीसा कहा जाता था। और ये तमाम मशरे उसी चालीसा के साथ करता था। और चालीसा का जो मेन पर्सन था वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। ये भी आगे आएगा फिर। जो इंट्रोड्यूस करी थी, ये अल्तमश ने करवाई थी। तो दानिश किसने कराया था? इसी ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जगह किसने पढ़ाया था? ये पीर थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्तमश के। इसी ने पढ़ाया था, अल्तमश ने पढ़ाया था। उसके अलावा 12 इसने मंगोल जो है, मंगोलों ने 1221 में हमला किया। तो उसमें अल्तमश जो है उसने उसको शिकस्त दी मंगोलों को। पूछा जाता है कि अल्तमश ने मंगोलों को कब शिकस्त दी थी? 1221 में। और इसने बड़ी मंगोल पॉलिसी दी थी अच्छी किस्म की। अल्तमश जो है बंगाल को इसने फतह किया था 1225 में। इसकी डेथ हुई थी 1225 में। और ये कहाँ पे? मेयर वाली दिल्ली की। अल्तमश, इसने 25 साल हुकूमत की। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने चार्ज ले लिया। ये इसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में। और ये 1236 में ही उतर गया, इसको उतार दिया गया। किसने उतारा था? इसका जो सबसे शॉर्ट पीरियड रोल है रुकनुद्दीन फिरोज का, इसकी बहन थी, उसने उतारा था। ठीक है। उसके बाद ये स्टेप ब्रदर था दीन मोहम्मद, रजिया सुल्ताना और मुइजुद्दीन का। तो रजिया सुल्ताना जो थी ये फिर आई थी अल्तमश के बाद। अल्तमश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया, ये थोड़े से टाइम के लिए, चंद महीनों के लिए आया था। फिर उसकी जगह किसने ले ली? रजिया सुल्ताना ने, इसकी बहन ने। और रजिया सुल्ताना जो है ये अल्तमश की बेटी थी, और इसने बड़े अच्छे हुकूमत की 4 साल की, 1236 और 1240 तक। और ये 1205 में पैदा हुई थी। 1236 में इसने हुकूमत संभाली और 1240 तक रही। फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर इन द हिंदुस्तान। पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर इन द हिंदुस्तान? रजिया सुल्ताना। कौन थी? वाज द रजिया सुल्ताना। जमालुद्दीन याकूत।
अब रजिया क्या था? रजिया सुल्ताना जमालुद्दीन याकूत को पसंद करती थी, ये इसका गुलाम था, इसके बाप अल्तमश का, और इसके दरबार में होता था। तो वो इसको पसंद करती है। और फिर जो है ना अवाम बड़ी नाराज होती है इनके साथ कि या तो हुकूमत संभाल लो या फिर याकूत को, अपना जलालुद्दीन याकूत को संभालो। तो लेकिन ये फिर पहले छोड़ देती है इक़्तिदार, लेकिन फिर दोबारा जो है ना ये मनसब पे फैज हो जाती है। कहा जाता है कि इसको फिर जमालुद्दीन याकूत को मरवा दिया जाता है। कौन मरवाता है? इसको मरवाता है मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया, इसकी शादी होती है रजिया सुल्ताना से। तो फिर मलिक अल्तुनिया भाई था बहराम शाह, बहराम शाह, वो अपनी बहन को भी और कर देता है। यानी कि मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना दोनों को कौन कत्ल करता है? रजिया सुल्ताना का भाई बहराम शाह करता है। कब? 1240 में। इस तरह बहराम शाह का टेन्योर शुरू होता है 1240 से 42 के दरमियान। फिर अलाउद्दीन मसूद हुकूमत में आता है और 1240 में का टेन्योर है। नासिरुद्दीन महमूद का टेन्योर होता है 40 से फिर जो है यासुद्दीन आता है 1266 से 1257। यासुद्दीन बलबन, वैसे चालीसा का मेन किरदार बलबन होता है, हुकूमत वही चला रहा होता है। तो एंड में फिर बलबन खुद आ जाता है। यासुद्दीन बलबन 1266 में आता है, 1287 तक रहता है। 1266 के अंदर गयासुद्दीन बलबन जो है हुकूमत संभालता है। और बेसिकली बलबन था कौन? इसको अल्तमश लेके आया था 1233 में, और ये 1287 तक रहा था। बलबन का असल नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था, गयासुद्दीन था असल नाम। और ये वजीर था अल्तमश का, अल्तमश के पोते का भी, अल्तमश का भी, उसके पोते का भी, नासिरुद्दीन मोहम्मद का। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद फिर ये आ जाता है। अच्छा, इसकी बेटी थी गयासुद्दीन बलबन की, क्या नाम था उसका? हजबारा। इसकी शादी हुई थी किससे? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर से हुई थी। और बलबन जो है फिर जब आएगा, साफ जाहिर है, तो आते ही सबसे पहले क्या करेगा? वही चालीसा जो इसने बनवाई थी उसको खत्म करेगा, अल्तमश ने जो बनाई थी। क्योंकि इसे पता होता है जो चालीसा है वही इसको खत्म कर सकते हैं, तो इसने क्या कर दिया? आते ही चालीसा ही खत्म कर दी। स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी किसे कहा जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। इसने मंगोल पॉलिसी दी थी। और इसने बहुत सारी जंगें भी लड़ी इसके खिलाफ, खोकर फैमिली के साथ लड़के लड़ी थी मंगोलों के खिलाफ। बकरा खान एंड मोहम्मद खान, ये बेटे हैं किसके? बलबन के थे। बकरा खान और मोहम्मद खान, ये बलबन के बेटे थे। बकरा खान कौन कौन से थे? बकरा खान और मोहम्मद खान। और जफर खान कौन था बलबन का? ये सिपाही था, जनरल था। ये भी इनके साथ होता है, बकरा खान और मोहम्मद खान के साथ होता है। ब्लड एंड पॉलिसी किसने दी थी? यानी कि नो मर्सी, जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको मार दो, ये किसने दी थी? बलबन ने दी थी। उसके बाद मोहम्मद खान इसका बेटा होता है, उसकी डेथ होती है 1285 में, मंगोल वार के खिलाफ। मंगोल इसके बेटे को मार देते हैं मोहम्मद खान को। ये इसे बहुत प्यारा होता है, तो जिसकी वजह से इसके गम में जो है ना फिर बलबन खुद भी 1287 में 2 साल बाद मर जाता है। और 1287 में मुइजुद्दीन केकबाद, जो कि बकरा खान का बेटा था, मुइजुद्दीन केकबाद बकरा खान का बेटा था, ये हुकूमत संभालता है। और फिर 3 साल 1290 में तक ये रहते हैं, और इसकी जगह फिर कौन आ जाते हैं? इसकी जगह फिर खिलजी आते हैं। आखिरी हुक्मरान कौन था? पूछा जाता है जी। आखिरी हुक्मरान जो है स्लेव डायनेस्टी का, वो कौन था? वो था मुइजुद्दीन केकबाद था, मुइजुद्दीन केकबाद। और ये 1290 में फिर मलिक फिरोज जिसका टाइटल क्या था? जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी आता है, मलिक फिरोज खिलजी, वो हुकूमत संभालता है, इनके ऊपर कब्जा करता है स्लेव डायनेस्टी के ऊपर, और खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। अब पूछा जाता है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? वो कौन सा था? मलिक फिरोज खिलजी था। बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ है?
जी अंडरस्टैंड हुए यहाँ तक? जी सर। यस सर। हाँ जी, और उसके बाद है जी खिलजी डायनेस्टी है 1290 में। 1290 से शुरू होती है 1320 तक, ये तकरीबन 30 साल रहती है खिलजी डायनेस्टी। फाउंडर कौन है खिलजी डायनेस्टी? जलालुद्दीन खान मलिक फिरोज खिलजी। और ये बादशाह बना था दिल्ली सल्तनत का। उसका टर्नओवर 1290 से 1296 तक का था। इसको क्लेमेंसी, ही इज नोन एज द क्लेमेंसी जलालुद्दीन एंड ही वाज द पीस मेकर। अच्छा, इसका जो टाइटल था वो क्या था? पीस मेकर था। और ये 1292 के अंदर, 1292 में क्या होता है? अब्दुल्ला खान होता है हलाको खान का पोता, वो हमला कर देता है खिलजियों के ऊपर। तो हिंदुस्तान में खिलजियों के ऊपर हमला करता है 1292 में। 1292 में किसने हमला किया था खिलजियों के ऊपर? अब्दुल्ला ने किया था। ये हलाको खान का पोता था। और इसको जलालुद्दीन जो है ना शिकस्त दे देता है। फिर इसके बाद इसका भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये टेन्योर इसका 1296 से 1315 है। ये चाचे को मार देता है। इसका दामाद भी होता है और चाचा भी होता है, इनके ससुर भी होता है, चाचा भी होता है। इसका असल नेम क्या था? अली गुरशासप था, अली गुरशासप, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो भतीजा भी था, सन इन लॉ भी था जलालुद्दीन का। और इसने हुकूमत इसके ऊपर कब्जा किया था 1296 में, इसको मार दिया था। और 1294 के अंदर इसने किसके ऊपर कब्जा किया था? 1294 में खिलजी अलाउद्दीन ने दो गिरी दो गिरी के ऊपर इसने कब्जा किया। ये इलाका था। इसको मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी ऑफ द खिलजी डायनेस्टी का कहा जाता है। इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब दक्कन पॉलिसी इसने दी, मार्केट रिफॉर्म से मंगोल पॉलिसी इसने दी 1296 से 1305 तक। उसके बाद 1299 में इसने गुजरात को कैप्चर किया विद आल्ग खान के साथ मिलकर, नुसरत खान के साथ मिलकर। उसके बाद, जी होल्ड कीजिएगा, आजान हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं, होल्ड कीजिएगा। जी। अच्छा, उसके बाद जी मलिक काफूर, इसका एक जो है ना गुलाम था। पूछा जा गया है इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था, बड़े खूबसूरत किस्म का और नफीस किस्म का था ये। मलिक काफूर उसका नाम था। इसको किसने गिफ्ट किया था? इसको किया था इसके चचा ने, अला उसके चचा फिरोज खिलजी ने। और ये कहा जाता था कि ये जो हुक्म करता था वो उसको बजा लाता था। तो फिर इसको क्या होता है कि ये जो है ना जाता है किला चौतोर में। मेवाड़ में था एक किला चौतोर। तो वहां का एक बादशाह था राणा रतन सिंह। वहां जब जाता है उसको मिलने के लिए, तो वहां पे इसको इसकी बीवी पसंद आ जाती है। तो वो फिर क्या करता है कि अब इनके तारीख के कहने, बट हम तो नहीं कहते, बट इनकी जो अगर मूवीज आप देखें तो उसमें है कि जिसने धोखे से बुलाया था, हालांकि नहीं था ऐसा कुछ। क्योंकि उन्होंने हमेशा तारीख को पलट के जो है ना एक उल्टा पुल्टा के पेश किया गया है। तो फिर कहा जाता है कि राणा रतन सिंह जो है ये किला चित्तौड़ का बादशाह था, मेवाड़ का। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसकी बीवी पसंद आ जाती है। वो फिर इसको हासिल करने के लिए क्या करता है, ये राणा रतन सिंह के खिलाफ जंग करता है, उसको पकड़ लेता है। तो वो फिर क्या होता है कि उसको छुड़वाने के लिए आती है। तो फिर उसको भी मार देते हैं और राणा रतन सिंह को भी मार देता है ये। तो इस तरह अपनी सल्तनत का भी ये खात्मा करता है। कब? 1303 में जो है ना इसको क्या किया था, कैप्चर किया था। उसके बाद इसने नया कैपिटल जो है बनाया था 1303 के अंदर, दिल्ली के करीब, जिसका क्या नाम था? सिरी। सिरी। और ये पहला रूलर था जिसने साउथ इंडिया के ऊपर हमला किया था। उसके बाद अलाई दरवाजा, पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर, ये किसने बनाए थे? अलाई दरवाजा, पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर, ये बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद 1316 को सुल्तान मुबारक शाह जो है वो इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लेता है। और ये बेटा था अलाउद्दीन का। और ये 1320 तक रहता है। 1316 में कौन आता है? इसका बेटा आता है मुबारक शाह, सुल्तान मुबारक शाह।
और ये 1320 तक रहता है ये। 1316 से 1320 तक सुल्तान मुबारक शाह का टेन्योर है, इसको देख लीजिएगा। ये 1316 से 1320 तक रहा। इसने फिर 1318 में क्या था, ये बड़ा डरपोक किस्म का था, इसने अपनी पोजीशन ही छोड़ दी और जर्नैल को दे दी हुकूमत। और 1320 के अंदर खुसरू खान ने जो है सुल्तान मुबारक शाह को मार दिया, ये इसका गुलाम था, और हमला और क्या हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर गाजी मलिक था, गाजी मलिक ने क्या किया, खुसरू खान को मार दिया और 1320 के अंदर ही, और फिर उसने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अब बेसिकली गाजी मलिक कौन था, गाजी मलिक, इसका असल नाम क्या था, टाइटल क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक था गाजी मलिक। गाजी मलिक का टाइटल था तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इस तरह फिर तुगलक डायनेस्टी का आगाज होता है 1320 में। तो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के बारे में देख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये भी आप देखते जाइए साथ साथ। ये पैदा होते हैं 1253 में दिल्ली में, और डेथ होती है 1325 में। ये दिल्ली में ब्रीड है, और इनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये म्यूजिशियन थे। और मलकुल शेरा ऑफ द खिलजी रैन, ये मलकुल शेरा शोरा, शेरा नहीं शोरा, मलकुल शोरा भी इनको कहा जाता था, शहरों का सरदार इनको। इन्होंने कवाली किसने इंट्रोड्यूस कराई थी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु इंट्रोड्यूस द कवाली, अमीर खुसरो ने करवाई थी। सब ये कॉन्टेम्पररी निजामुद्दीन औलिया के। और मिफ्ताल फतेह बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी मिफ्ताल फतेह बुक, अमीर खुसरो की किताब है, किसकी तारीख में लिखी गई, अलाउद्दीन खिलजी की तारीख में लिखी गई है। ये अमीर खुसरो किसके दौर में थे, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में थे। अब तुगलक डायनेस्टी का आगाज होता है। तुगलक डायनेस्टी जो है, ये स्टार्ट होती है 1320 में। ठीक है, 1320 में स्टार्ट होती है तुगलक और इसका फाउंडर कौन हो जी, गयासुद्दीन तुगलक था। इसका टेन्योर 1320 से तो 25 तक रहा है। ये अफगानपुर एक्सीडेंट के अंदर मारा गया था ये, इसकी डेथ हुई थी। और इसके बाद इसका बेटा था मोहम्मद आदिल बिन तुगलक, उसने हुकूमत संभाली, और 1325 के अंदर, और ये 1351 तक रहा था। इसका असल नेम क्या था, फखरुद्दीन तुगलक था। असल नाम क्या था, आदिल बिन तुगलक का असल नाम क्या था, फखरुद्दीन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है जी, जी एक मिनट। फखरुद्दीन भी कहा जाता है इसको, मोहम्मद आदिल बिन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, फखरुद्दीन भी कहा जाता है। ठीक है, और मोहम्मद आदिल बिन तुगलक भी कहा जाता है, ये इसके बेटे का नाम थे तीनों। अब मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, मैन ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है इसको। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया था। दौलताबाद कैपिटल किसने डिक्लेयर किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था अपना कैपिटल। उसके बाद इब्ने बतूता, ये इसी के दौर में, मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में जो है इंडिया आया था इब्ने बतूता, 1333 में इंडिया में, मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में। इसके अलावा 1351 में क्या था, फिरोज शाह तुगलक, ये इसका बेटा था, हुकूमत संभाल लेता है फिरोज शाह तुगलक 1351 में, और 1388 तक रहता है। और रिवर सिस्टम नहरी निजाम किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, पूछा जाता है जी। नहरी निजाम किसने मुतारिफ किया था, फिरोज शाह तुगलक में, 1351 में ये बना था, और 1388 तक रहा था। फिरोजाबाद सिटी किसने बनाया था, दिल्ली के अंदर है फिरोजाबाद सिटी, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नासिरुद्दीन तुगलक का टेन्योर, इसके बाद इसका बेटा आता है 1394 से 1413 तक। 1394 से 1413 तक आता है, ये आखिरी हुक्मरान था तुगलक डायनेस्टी का। पूछा जाता है जी, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, कौन था, नासिरुद्दीन तुगलक था। उसके बाद तैमूर लंगड़ा आता है, वो नासिरुद्दीन तुगलक को जो है खात्मा करता है। और
ये तैमूर लंगड़ा जो है किसके कहने पे आया था? खिजर खान के कहने पे। खिजर खान बेसिकली कौन था? सैयद था। तो उसने फिर दिल्ली सल्तनत के ऊपर कब्जा किया, और ये फिर चला गया, फिर उसकी जगह फिर खिजर खान आ गया था। तो वहां से फिर जो है क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का आगाज होता है। तैमूर लंगड़ा को क्या कहा जाता है? अर्थ शेकर भी कहा जाता है। ये बड़ा जालिम किस्म का शख्स था। अब सादात डायनेस्टी शुरू होती है किससे होती है? खिजर खान से होती है। 1414 में सादात डायनेस्टी का फाउंडर कौन है जी? खिजर खान है। और ये रही 1421 तक रहा ये। डायनेस्टी टेन्योर जो वो 37 ईयर्स है, 1414 से 1451 तक। इसके बाद इसका बेटा आया खिजर खान का, मुबारक शाह। ये 1421 से 1433 तक रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह आया, 1434 से 1443 तक रहा। और अलाउद्दीन आलम शाह आया, ये 1443 से 1451 तक रहा था। इसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी। तो लोधी डायनेस्टी जो है ये 75 साल रही थी, 1451 से 1526। 1451 से 1526, 75 साल रहती है ये। और इसका जो, ये इसको पहली अफगान पश्तून डायनेस्टी कहा जाता है इंडिया की। हु वाज द फर्स्ट अफगान पश्तून डायनेस्टी ऑफ द इंडिया? कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी थी। फाउंडर कौन है पूछा जाता है अक्सर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? बेलोल लोधी। इसका टेन्योर 1451 से 1499 तक रहा। इसके हुकूमत के दौरान, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह की हुकूमत के दौरान, इसने गवर्नर ऑफ द लाहौर और सिरहिंद का गवर्नर इसने सर्व किया था। जब मोहम्मद शाह की हुकूमत थी सिंधिया डायनेस्टी के अंदर, तो उसमें इसने ये एज ए क्या था, गवर्नर था लाहौर का और सिरहिंद का था। उसके बाद जी बहलोल लोधी जो है, इसकी जगह फिर किसने ली? इसके बेटे ने ली थी, सुल्तान सिकंदर शाह ने। निजाम शाह भी कहा जाता है उसको, सुल्तान सिकंदर शाह भी कहा जाता है। 1499 में। और ये 1517 तक रहा था। उसके बाद जी वास्को डे गामा इंडिया आया था, ये 1498 में। किसके दौर में? इसी जो है सुल्तान सिकंदर शाह के दौर में आया था। इसके बाद गाजी सिकंदरी, जिसको सिकंदर यार्ड भी कहा जाता है, किसने इंट्रोड्यूस कराया था? सिकंदर शाह ने कराया था, सुल्तान सिकंदर शाह ने। सिकंदर यार्ड गाजी सिकंदरी कहा जाता है। उसके बाद इसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से आगरा, और वहां पर एक शहर आबाद किया था जिसको क्या कहा जाता था? आगरा। आगरा पूछा जाता है जी, आगरा शहर किसने आबाद किया था? सिकंदर शाह ने किया था। फिर सिकंदर लोधी की जगह कौन आया? इब्राहिम लोधी, 1517 में। और ये 1526 तक रहा। और ये आखिरी बादशाह था किसका? लोधी डायनेस्टी का। फिर इसको शिकस्त दी किसने? इसको शिकस्त दी जहीरुद्दीन बाबर ने। और वो कौन था जहीरुद्दीन बाबर? ये बेसिकली अफगानिस्तान का था, वहां से आया था जहीरुद्दीन बाबर। और इसने फिर मुगल अंपायर की बुनियाद रखी थी। और ये कौन सी बैटल हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। पूछा जाता है जी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोदी और किसके दरमियान हुई थी? बाबर के दरमियान हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान कब हुई थी? 1526 में। ये कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था, और इसने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जी यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया?